morning, student. Again, today I welcome to our online class. तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी बसंत भाग 1 का तीसरा पाठ नादान दोस्त. ओके, इस पाठ का नाम है नादान. तो नादान क्या होता है? जिसको कुछ पता नहीं हो, कुछ अच्छे बुरे का ज्ञान ना हो, उसे बोलते हैं नादान. और दोस्त का मतलब आपको पता है, फ्रेंड. अच्छा, ये पाठ का नाम नादान दोस्त क्यों रखा गया है? ये स्टोरी है, लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया ये स्टोरी. ये कहानी है 2 बच्चों की. ओके, 2 भाई बहन की कहानी है. उनकी नादानियों की वजह से क्या फल मिलता है उनको और क्या अंत होता है, आपको इस कहानी को पढ़ते सुनने के बाद आपको पता चलेगा. तो जनरली बच्चे क्या होते हैं, बदमाशी करते रहते हैं. आप लोग भी घर में बदमाशी, जब छुट्टी होता है, गर्मी की छुट्टी होता है, आपकी मम्मी पापा आपको सोने के लिए बोलते हैं दोपहर को, मगर आपको सोने के लिए कोई इच्छा नहीं होती. कैसे मम्मी पापा सो जाएंगे, आप उठ के झट से कुछ काम आप करेंगे, आप ऐसे सोचते रहते हो. तो अभी तो समर वेकेशन क्या, कंटिन्यूस छुट्टी, 4 महीने 5 महीने छुट्टी हो गया. तो इसमें तो आपको और बहुत सारे जो बदमाशियां आपके मन में आता होगा और आप करते रहते होंगे और मम्मी पापा से डांट सुनते रहोगे. तो ऐसे ही 2 भाई बहन क्या नादानियां किए अपने जो समर वेकेशन में, वो ये कहानी में दिया है. तो केशव के घर कानिस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे. केशव और उनकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते. तो ये कहानी है केशव और श्यामा, 2 भाई और केशव भाई बड़ा भाई, श्यामा उसका छोटी बहन. तो उनके घर में कार्निस में हमारा जो घर के ऊपर जो वेंटिलेटर होता है या सेल्फ होता है, उसे कार्निस कहते हैं. तो उसके ऊपर 2 चिड़िया अंडे दिए थे. ओके, तो उसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे. तो केशव और श्यामा क्या करते थे, हर दिन उस अंडे को देखते रहते थे कि वो चिड़िया क्या करती है. वो चिड़िया कहते हर दिन आते थे, वहाँ अंडे के ऊपर बैठते, फिर बाहर जाते, उठते, फिर आते, फिर जाते. तो वो हर दिन उसको एक मजा लगता था उन दोनों को. तो वो बैठ के वो कार्निस के ऊपर वो चिड़िया क्या कर रही है हर दिन वो देखा करते थे. सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते. उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता. दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती. दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते. तो दोनों को पता नहीं क्या मजा आता था कि वो दोनों चिड़िया वो लोग क्या करते हैं. सुबह उठते ही भाग के जाते, शाम होते ही भाग के जाते, जब मन में आता तब भाग के जाते. तो वो क्या करते हैं चिड़िया, तो हर सुबह 2 चिड़िया उड़ के आके वहां पे बैठते थे. और उनको देख के भी उनके मन में बहुत सारे सवाल आते थे, जैसे तुम लोगों के मन में भी आता होगा. कुछ भी छोटी सी चीज हो तो मम्मी पापा को सवाल पूछते पूछते आप परेशान करते रहते हो. तो उनके वो जो भाई बहन के मन में भी बहुत सारे सवाल आते थे. तो वो सवाल क्या होते थे, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उसमें बच्चे किस तरह निकल जाएंगे, बच्चे पर कैसे निकलेंगे, पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है. लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं. ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से. दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाल करते, अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे. तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न, ये घोंसला कैसा है, ये 2 अंडे कितने अंडे दिए हैं, ये 2 पक्षी वो कहाँ, वो जो चिड़िया वो कहाँ उड़ के जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, दिन भर वहाँ बैठ के वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं. तो तरह तरह के सवाल. तो ये सवालों का जवाब कौन देगा? घर में माँ को तो समय नहीं होता, वो घर के काम, खाना बनाना, घर सफाई, हर काम में वो बिजी रहती है. तो उसके पास, मम्मी के पास टाइम नहीं है इन बेकार सवालों का उनको जवाब देने के लिए. और पापा क्या करते थे, पढ़ाई लिखाई, उनका अपना काम होता है. तो उनके पास भी समय नहीं था इन बच्चों को जवाब देने के लिए. तो वो क्या करते थे, एक दूसरे को जवाब का, भाई को जो आता था वो बोल देता था, बहन के जो आता था ठीक हो, सही हो, गलत हो, वो अपने आप से बोल के
अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्या भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वान के जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? तो श्यामा क्या बोली, अपने भाई से पूछी, अगर अंडे से अगर बच्चे निकल आए तो वो क्या करेंगे, फर से उड़ जाएंगे क्या हमारे घर से? तो भाई, बड़ा भाई ना, वो विद्वान की तरह बोलता है जैसे उसे सब पता है। वो बोलते, अरे पगली, वो जैसे हम बड़े भाई बहन छोटे को बोलते हैं ना, पागल बोलते हैं, तो बोलते हैं, पगली तुझे क्या पता, वो जब पैदा होते क्या उसका पंख निकले आएंगे क्या? और जब फिर से उड़ जाएंगे तो उनको तो थोड़ा टाइम चाहिए ना, पर निकलेगा फिर वो उड़ के जाएंगे। विद्वान की तरह वो भाई बोलता था। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ नहीं दे सकता। तो श्यामा पूछती है, अगर वो बच्चे भी निकल आए तो वो उसके माँ बाप उस क्या खिलाएंगे? तो इस सवाल का, कुछ सवाल का जवाब वो केशव के पास भी नहीं था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों को जिज्ञासा में जानने की इच्छा, ओके, दिन ब दिन बढ़ती जाती। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उड़ते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आएंगे होंगे। बच्चों को चारों के सवाल अब उनके मन में सामने आ खड़ा हुआ। तो 2-4 दिन गुजर गए, ऐसे बातें करते रहे, देखते रहे। ऊपर से उनको दिखाई नहीं देता था, कार्निस के ऊपर वो छोटे बच्चे हैं ना, ऊपर क्या होगा क्या नहीं हो रहा उनको कैसे पता चलेगा? तो सवाल जवाल करते करते 4 दिन जब हो गए, उनके और भी इच्छा हो, अरे क्या होता होगा, क्या है उसके ऊपर, वो जानने की इच्छा और बढ़ती गई। तो उनके मन में सवाल आया कि बच्चे शायद निकल गए होंगे अंडों से, हमें दिखाई नहीं देता है नीचे से, और बच्चों के क्या खाते होंगे, क्या करेंगे। तो ये सब और उनके मन में दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा प्रश्न उठने लगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों को पेट भरे? अरे ये जो चिड़िया बाहर से कितना सारा खाना ला के देगी, शायद चिड़ियों का जो बच्चों का पेट नहीं भरेगा। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। तो वो क्या सोचे, अगर वो उनका पेट नहीं भरेगा, उसकी माँ अगर चिड़िया सफिशिएंट जो हम जितना उसे दाना चाहिए अगर उसको नहीं मिलेगा तो बेचारे गरीब बच्चे तो मर ही जाएंगे। तो इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि ना, कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बाली, तब तो चिड़िया के चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। तो वो क्या करें, दोनों ऐसे बातें करते करते उन्हें एक हल निकला। तो वो बोली कि क्यों ना हम थोड़ा दाना, चिड़िया को तो नहीं मिल सकते, तो क्यों ना हम थोड़ा दाना कार्निस के ऊपर रख देंगे, तो उनको और बाहर जाना नहीं पड़ेगा, वो दाना खा के वहां वो रह जाएंगे। तो इनको और बोला, हाँ वही सही है, हम थोड़ा दाना, खुश होकर श्यामा खुश हो गए, बोले हाँ तब तो चिड़िया और उड़कर बाहर जाना नहीं पड़ेगा, और इसलिए हम थोड़ा दाना वहां रख देंगे। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी श्यामा? क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? तो जब श्यामा बोली अगर हम कुछ दाना रख देंगे तो उनको तो बाहर जाना नहीं पड़ेगा, तो कैसे बोले फिर से क्यों जाएंगे, वो दाना खा के तो वहां रह जाएंगे। फिर श्यामा और एक प्रश्न, वो छोटी सी है ना, एक से प्रश्न पूछती जाती थी। तो अगर वहां पे कार्निस के ऊपर तो धूप आता है तो उनके ऊपर तो धूप गिरेगा, छोटे बच्चे के ऊपर धूप गिरेगा तो वो कैसे उसे सह कर पाएंगे? तो केशव का ध्यान इस तरफ ना गया था। वो तो नहीं सोचा था कि हाँ रे हाँ धूप भी आ सकता है। तो बोला जरूर तकलीफ हुई होगी, बेचारे प्यासे के मारे में तड़पते रहेंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। तो वो फिर से वो क्या बोली, हाँ धूप तो आएगा, फिर उनको प्यास भी लगेगा, फिर भूख भी लगेगा, प्यास के मारे तड़पेंगे। फिर आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाया जाए, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने से प्रस्ताव भी स्वीकृति हो गया। प्रस्ताव क्या है? तो श्यामा प्रस्ताव दी, प्रस्ताव मीन्स बोली, सजेशन दी कि वहां धूप आएगा तो हम क्यों ना एक छत बना दे, भूख लगेगी क्यों ना थोड़ा दाना रख दिया जाए, प्यास लगे क्यों ना एक छोटी सी प्याले में पानी भी रख दे, तो और उनको कुछ प्रॉब्लम, जो चिड़िया को चाहे अगर हम सब वहां रख देंगे तो उनको और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो प्रस्ताव दी श्यामा, उसके भाई को पसंद आया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकल आए। श्यामा क्या की, मटके से थोड़ा चावल, आंख बचाकर मीन्स क्या, अगर माँ मम्मी देखेगी तो डांटेगी,
तो अगर मम्मी नहीं थी, जैसे चुपके से थोड़ा से दाना वो लेके आ गई। केशव ने पत्थर की प्याली में तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसमें खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। उनके घर में एक पत्थर की प्याली थी, प्याली में छोटी सी कटोरी, तो उसमें उनके तेल रखते थे मालिश करने के लिए, लगाने के लिए। तो वो क्या किया, कैसे वो चुपके से वो तेल नीचे फेंक दिया, उसे साफ कर दिया, उसमें थोड़ा पानी ला दिया चिड़िया के लिए। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आएगा, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होगी कैसे? अरे छत कैसे बनाएंगे? छत बनाने के लिए तो 4 खंभा चाहिए, उसको कवर करना चाहिए, कवर करने के लिए फिर उसका कपड़ा कहाँ से आएगा? फिर वो टेंशन उन्हें, वो तो दाना रख दिए, पानी के लिए भी जो प्याला मिल गया उन्हें, छत कैसे बनाएगी वो अलग सा है के टेंशन। कैसे बड़ी देर तक इस उबड़-धड़ में रहा। उबड़-धड़ में मीन्स क्या? उधड़ मीन्स टेंशन में, जो कंफ्यूजन में। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाला टोकरी उठा ला, अम्मा जी को मत दिखाना। जो कूड़ा फेंकने के लिए उनके घर में एक टोकरी था, तो कैसे बोला श्यामा से, जब वो लेके आ जा, अम्मा जैसे नहीं देखेगी उसे चुपके से उसे लेके आ जा, हम उसको छत बना के हम रख देंगे उसे। श्यामा, वो बीच में फटी हुई, उसमें से धूप ना आएगी? तो श्यामा बोली, वो तो बीच में फटा हुआ है, अगर हम उससे छत से बनाने से क्या फायदा, उसमें तो फिर से धूप आ जाएगी। तो केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। तो वो बोला, केशव बोला, तू पहले वो तो ला तो सही, अगर फटा हुआ तो उससे कुछ हम करेंगे, तू पहले ला, उसका भी मैं सोल्यूशन कर दूंगा, समाधान उसका भी कर दूंगा। कौन बोला? केशव बोला श्यामा से। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस, वो जो थोड़ा फट गया था उसमें थोड़ा कागज लिया, ठूस लिया, मीन्स उसे बंद कर दिया। अब टोकरी तो एक टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। तो वो बोला, एक जो टोकरी को रखा, उस टोकरी के ऊपर एक क्या लकड़ी रख दी। तो बोला, देख ऐसे मैं रख दूंगा। तो बड़े भैया बोल रहा है, तो छोटी बहन श्यामा क्या बोले, देखो मेरा भैया कितना चालाक है, उसके मन में देखो कितना आइडिया है। तो पार्ट 2। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए। गर्मी के दिन बाबूजी क्या गए, ऑफिस गए हैं, दफ्तर गए हैं। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। अम्मा क्या की, दोनों बच्चों को पहले सुलाई, फिर उसके बाद अम्मा सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, मगर उनके तो प्लान था कि उस कार्निश के ऊपर एक छत बनाएंगे, प्याले में पानी रखेंगे, दाना रखेंगे चिड़ियों के लिए, तो ये सब काम करना है उन्हें। तो अम्मा से बचा कर वो करेंगे ना। तो अम्मा जब सोएंगी, ये लोग उठने का प्लान था, तो अम्मा सो गई, ये जस्ट एक्टिंग की। आँख बंद करे, थोड़ी देर रुकिए, अम्मा जब सो जाएगी उससे झट से वो उठ जाएंगे। तो इन दोनों को तो नींद नहीं आ रहा था। फिर क्या करें, अम्मा जी ने बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंख बंद कर लिए, मौका का इंतजार कर रहे थे। यूं ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकेनी खोलकर बाहर निकल आए। तो जब अम्मा सो गई, ये तो एक्शन कर रहे थे, ये दोनों तो नहीं सोए थे। सिर्फ एक्शन आप लोग भी करते होगे घर में, अम्मा जब सो जाएगी आप उठ के भागोगे, तो वैसे ही वो दोनों भी क्या किया, तो सोने का एक्टिंग की। जब अम्मा को नींद हो गया, दोनों चुपके से निकले, अम्मा जैसे ना उठ पाए, तो चुपके से दोनों उठे। जो अपनी जो किटकिनी क्या बोलते हैं उसे, सिटकिनी को क्या बोलते हैं, वो जो हमारा होता है ना लक, वो धीरे से बिना साउंड के सिटकिनी को खोलकर बाहर निकल आए। अंडों को हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अंडों को कैसे हिफाजत किया था, जो जो उनका प्लान था, कूड़े लाने वाले, वो टोकरी लाके, वो जो जो करना, वो जो प्लान, वो सब वो प्लान अभी काम करने आए। फिर क्या हुआ, केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, फिर कार्निश के ऊपर हाथ कैसे पहुंचेगा, एक स्टूल उठा के लाया। लेकिन जब उससे काम ना चला, मीन्स वो तो छोटे बच्चे थे ना, स्टूल में से कहाँ उनके हाथ पहुंचेगा कार्निश के ऊपर। फिर क्या किए, वो जो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी, डरते डरते स्टूल के ऊपर चढ़ा। जो हमारे जैसे बाथरूम में नहाने के लिए, बैठ के नहाने के लिए स्टूल होता है ना छोटा सा, वो भी लेके आए, पहले उसके रखे, उसके ऊपर स्टूल के रख के वो डरते डरते, क्योंकि थोड़ा सा फिसलेगा तो फट से गिरेगा,
तो डरते डरते वो क्या किया, वो स्टूल के ऊपर चढ़ा। यहाँ पिक्चर भी दिया है। तो ये जैसे देखो छोटा सा स्टूल, उसके ऊपर स्टूल जो कि फिर उसके ऊपर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे पर बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। तो श्यामा क्या की थी, श्यामा का क्या था कि वो स्टूल को पकड़ के खड़ी हुई थी, नहीं तो स्टूल गिर जाएगा, तो वो पकड़ के खड़ी थी। फिर भी थोड़ा हिलने से वो क्या होता था, फिर शायद गिर जाएगा। उसे डर लगता था। किसको? केशव स्टूल के ऊपर चढ़ा हुआ था। उस वक्त केशव ने किसकी तकलीफ उठानी पड़ती थी ये उसी के दिल जाना। मीन्स वो तो चढ़ गया स्टूल के ऊपर, मगर उसको बहुत डर लगता था कहाँ गिर जाएगी, अगर श्यामा ठीक से नहीं पकड़ेगी तो उसकी आज टांगे गया, नहीं तो सर भी फट सकता है। तो उसके मन में जो चल रहा था डर, उसे ही समझ में आ रहा है। आप लोग भी अगर कभी चढ़े होगे तो आपको भी वो शायद आप भी फील कर रहे होगे कि केशव क्या फील कर रहा था। फिर ये कानिस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह से पकड़। तो वो क्या करता, जब वो थोड़ा सा भी हिलता तो वो क्या करता, डांटता श्यामा को, अच्छा ठीक से पकड़ नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। तो वो फिर से ठीक से पकड़ती थी, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। तो वो जो केशव जो स्टूल के ऊपर खड़ा था, तो वो क्या बोलता था कि ठीक से पकड़ नहीं तो नीचे उतर के तुझे मारूंगी। तो मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कानिस पर ही था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। तो श्यामा का क्या है, वो भी देखना चाहती थी, तो वो पकड़ती थी मगर ध्यान उस कानिस के ऊपर था। तो वो कभी कभी उस एब्सेंट मन से थोड़ा इधर उधर मन हो जाने से उसका हाथ ढीले हो जाते, तो वो हिलता स्टूल, मगर वो केशव उसके ऊपर रहकर श्यामा को डांटता। केशव ने ज्यों ही कानिस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कानिस पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे और उन पर 3 अंडे पड़े थे। तो वो जैसे केशव पहुंचा, वो जो चिड़िया थी ना, डर के भाग के, डरेंगे चिड़िया, बैठे रहेंगे क्या, वो क्या कौन एक लोग आए तो वो डर बैठे रहेंगे कि वो क्या डर के उड़ गए। तो वहां पर था थोड़े तिनके गिरे थे और उसके ऊपर 3 अंडे थे। हुआ जैसे घोंसले उड़ने उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं। पेड़ के ऊपर क्या करते हैं चिड़िया, घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, मगर वैसे नेस्ट कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़े तिनके ऊपर 3 अंडे ही थे। तो श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? तो श्यामा नीचे है, स्टूल के ऊपर कौन खड़ा है? केशव। तो श्यामा पूछ रहे हैं, ये उसके मन में ज्यादा जिज्ञासा है, उसके ऊपर क्या है। तो वो पूछ रहे हैं अपने भाई को, क्या भैया वहां पे बच्चे हैं ना, अंडे हैं ना, क्या है उसके ऊपर? तो केशव बोले 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो श्यामा क्या बोले, भैया मुझे भी तो थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा है अपने भाई को, मुझे भी तो थोड़ा स्टूल के ऊपर चढ़ा दो, मैं भी थोड़ा दिखूंगा कितने अंडे हैं, वो बड़े हैं कि छोटे हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े तो ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हैं। तो वो बोल थोड़ा चिथड़े, चौथे चिथड़े मीन्स जो हम है बोलते हैं, हुआ तो स्ट्रॉस, तो थोड़ा वो तो लेके वो थोड़ा मैं बिछा दूं, उसके ऊपर बेचारे अंडे नीचे गिरे हैं, मैं उस थोड़ा साइज चिथड़ा रख के उसके ऊपर अंडा में रख दूंगा। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। क्या की धोती पता है ना, व्हाइट कलर का जो अपनी पापा पहनते हैं, तो उसको थोड़े एक पीस, कपड़े का एक पीस फाड़ कर ले आए। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तरह करके उसके एक गद्दी बनाई और उस तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। तो वो क्या किया, वो कपड़े को अच्छी तरह से फोल्ड किया, उसको जैसे गद्दी जैसा बना, जैसे वो अंडे आराम से रह सके, वो बिछा दी। फिर उस 3 अंडे को लाके उस कपड़े पर रख दी। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया, वो समा और नीचे रह नहीं पा रही है। वो बोले, भैया जल्दी मुझे दिखा दो, मुझे भी तो देखना है, मुझे भी चढ़ना है। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूं। अरे दिखाऊंगा, पहले वो टोकरी दे, मैं सब ठीक ठाक कर दूंगा, मैं उतरने के बाद तू चढ़ के देख लेगी। वो टोकरी तो ला। श्यामा टोकरी नीचे से थमा दी, दे दी, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। तो श्यामा बोले, भैया तुम अभी उतरो, तुम उतरने से मैं चढ़ूंगी, मैं देखूंगी। ओके। तो फिर केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर रख दिया। दाना और पानी प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं, तू
तुझे दिखा दूंगा। अरे मैं तो टोकरी अब रखी, जो दाने लाई थी वो दाना तो दे मैं रख दूं, और प्याले में जो पानी है वो तो दे मैं रख दूं। सब ठीक ठाक करके मैं नीचे आने के बाद तू चढ़ेगी, तू देख लेगी, मैं तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दान दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। तो केशव ने क्या किया, प्याले में पानी, थोड़ा दाना और टोकरी ठीक से रख दी, अंडे को भी रख दी, फिर वो नीचे आ गए। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत गिड़गिड़ाया, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। वो श्यामा छोटी थी तो भैया को उसके पीछे पड़ी, हमें भी दिखाओ, मुझे भी चढ़ना है, मैं भी देखूंगा। केशव तू गिर पड़ेगी तो? केशव क्या बोले श्यामा को, अगर तू गिर जाएगी तो? श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तू मुझे नीचे से पकड़े रहना। तो श्यामा क्या बोले, मैं कैसे गिरूंगी, मैं तो अभी स्टूल पकड़, तुम भी वैसे स्टूल पकड़ना, मैं चढ़ूंगी, मुझे थोड़ा दिखा दो। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मी जी तो मेरी चटनी ही कर डालेगी। तो केशव क्या बोले, तू अगर गिर गई तो रोएगी, तो अम्मी आके क्या करेगी? अम्मा, अगर बड़े भैया कुछ रॉन्ग किया तो अगर छोटी ने रोई तो घर में तो ये सबका एक ही हाल है, मम्मी आके किसको मारेगी? बड़े को ही मारेगी। तो बोले अगर तू गिर गई तो तू रोने लगेगी, अम्मा आके मेरी तो चटनी बना देगी, मुझे मार मार के मुझे चटनी बना देगी। क्या करेगी देखकर? अभी बड़े अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो वो बोला कि अभी अंडे ठीक से है, तो क्या करेगी देख के, बेकार में वो चढ़ेगी, गिरेगी, तुझे चोट लग जाएगा, इसलिए उन्हें रहने दे, जब बच्चे आएंगे तो हम उसको पालेंगे और तुम उसे देख लेना। दोनों चिड़िया बार बार कानिस पर आती थी और बगैर बैठी ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखा है, चौकी जहाँ की थी वहां रख दी। तो जब ये सब सेटिंग कर लिए, केशव उतर आया, मगर वो दोनों चिड़िया क्या कि बार बार आके देखते फिर उड़ जाते। दोनों चिड़िया और बैठे नहीं वहां पे, वो आए, बैठे उड़े, बैठे उड़े, बैठे नहीं, ठीक से रह नहीं पाए। तो फिर क्या हुआ, तो वो केशव सोचा कि शायद वो डर के नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्या करे, वो स्टूल को जहाँ था वहां रख दिए, फिर वो चौकी को जहाँ था वहां रख के वो दोनों वहां से चले गए। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगा। तो श्यामा तो बोली थी मुझे दिखाओ, तो श्यामा रोई, अभी बोली तूने मुझे मेरे साथ चीटिंग किया, तुमने मुझे बोला था कि मुझे दिखाना, मगर नहीं दिखाया, इसलिए मैं अम्मा जी से बोल दूंगी कि तुमने मुझे, तू क्या किया यहाँ पे, क्या किया, मैं अम्मा जी को बोल दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो केशव क्या बोला बहन से, अगर तू अम्मा से बोलेगी देख लो, तुझे बहुत मैं मारने वाला हूँ। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? तो श्यामा बोले तो मैं तो बोली थी मुझे दिखाना, क्यों नहीं दिखाया? नहीं दिखाया, इसलिए मैं अम्मा से बोलूंगी। श्यामा, हो जाता है, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। तो श्यामा बोला देखो, मैं जरूर अम्मा से कहूंगा। इतने में कोठरी के दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? तो तभी ये दोनों में जो झगड़ा किए, दोनों में जो झगड़ा लगा, तब माँ की नींद खुल गई। वो निकली, कमरे से निकली, वो आके बोली तुम दोनों कब उठे? वो तुमने सुलाया था ना, कब निकल आए? मैं कहा था ना दोपहर को नहीं निकलना, किसने किवाड़ खोला? तो बोला मम्मा क्या बोला, मैं तो तुम दोनों को सोने के लिए बोली थी, तो किसने किवाड़ खोला और क्यों बाहर आए? तो किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। ओके, तो किवाड़ कौन खोला था? केशव खोला था, मगर श्यामा ने माँ को ये नहीं कहा। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। तो श्यामा छोटी बहन अच्छी थी, वो बोला कि अगर माँ से बोलेगी कि भैया किवाड़ खोले, बाहर आए, ये जो दोनों काम किया कर, ये सब बोलेगी तो माँ क्या करेगी? भैया को पीटेगी। इसलिए श्यामा उसे कुछ नहीं बोला। भाई शायद भैया के ऊपर थोड़ा दया आया उसे। केशव ने दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कहना दे, अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसकी श्यामा पर विश्वास ना था। तो उस केशव को मन ही मन डर लग रहा था। वो तो श्यामा को नहीं दिखाया ना, वो बोला था श्यामा को दिखाएगा, मगर वो अंडे नहीं दिखाई, तो उसके मन में बहुत डर लग रहा था। तो इसलिए
वो उसके विश्वास नहीं था कि श्यामा नहीं बोलेगी, वो बोला था श्यामा जरूर बोल देगी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के बारे में चुप थी, ये कसूर है कि हिस्सेदार वो दोनों होने के वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बात थी। तो केशव सोचा श्यामा क्यों नहीं बोली। एक कारण क्या हो सकता है, शायद वो भैया से बहुत प्यार करती है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, अगर केशव के बारे में श्यामा बोलेगी तो केशव छोड़ेगा क्या, वो बोलेगा श्यामा भी तो टूल पकड़ी थी, श्यामा भी तो मेरे साथ थी, तो दोनों को मार पड़ेगा। शायद इस डर से भी श्यामा ना बोल पाई हो। तो जो भी कारण हो, मगर श्यामा अपनी माँ से कुछ नहीं बोली। माँ ने दोनों को डांट डपटा कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झाड़ने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी, अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। तो क्या की माँ ने क्या किया, दोनों को फिर से डांट कर लेके गई रूम के अंदर। तभी सिर्फ 2 ही बजे थे, दोपहर के 2 बजे थे, बाहर बहुत धूप हो रही थी। तो दोनों को लेके गई, दोनों को फिर से मार कर सुला दिया। अब दोनों, क्योंकि उनका काम खत्म हो गया, टेंशन खत्म, वो दोनों आराम से सो गए। तो आज के लिए इतने, और एक पार्ट है वो दूसरा क्लास में मैं पढ़ाऊंगी। और आई होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी। ओके, तो आज के लिए इतना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।